जो रियलिटी शोज़ बन रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बना हूँ। मैं उनको शायद कुछ मटेरियल दे नहीं पाऊँगा, वो लोग एक ही हफ्ते में मुझे निकाल देंगे। इन्होंने कहा था कि बाथरूम में बंद कर दूंगा कि बच्ची। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो। प्रोमो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे शो के बारे में? शो जो है वो दबंगी नाम से ही मतलब एटम बॉम्ब जैसा है। आई थिंक इट्स अ वेरी डायनामिक शो, बहुत ही ड्रामेटिक और फिल्मी किस्म का शो है। फॉर अ चेंज इसमें जो किरदार है उनका जो समीकरण है वो अलग प्रकार का है। जो आपने रेगुलर टेम्पलेट देखा होगा टीवी पे, वैसा नहीं है। दो भाई, एक छोटी बच्ची, उसकी माँ, परिवार है उनका, किस तरह से जुड़े हुए हैं ये धागे सारे, उनका एक पास्ट भी है। तो वो सबके चलते आई थिंक इट्स अ वेरी पोटेंट लोडेड कहानी है। और जिस तरह से शूट हो रही है, जिस तरह से हम लोग सारे एक साथ मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए होंगे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी ये वर्दी के साथ अपने आप आ जाती है ना। वर्दी पहनते ही यू फील वेरी एम्पावर्ड। चाल बदल जाती है, खड़े रहने का अंदाज बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, वो आ ही जाता है। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि इस कैरेक्टर में वर्दी के साथ साथ द स्ट्रेंथ जो एक वर्दी की होती है उसके साथ साथ एक आदमी की मजबूरियाँ भी साथ ही रहती हैं। एक जो कॉम्बिनेशन है वो प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है। एज एन एक्टर इट्स अ ट्रीट टू प्ले समथिंग लाइक दिस। ओके, को एक्टर्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? उनके साथ बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो ज़्यादातर को एक्टर्स के साथ तो बहुत ही पुरानी बॉन्डिंग रही है मेरी। सई इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। आमिर भी हम बरसों से जानते हैं एक दूसरे को। तो और मैं ये भी जानता हूँ उन दोनों के बारे में दैट सीन को लेकर सारे बड़ी मेहनत करके सीरियस हैं। तो हल्के में कोई सीन नहीं लेते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है। एंड देन एवरीथिंग दैट इज़ बिल्ट, अ फ्रेंडशिप दैट इज़ बिल्ट ऑन गुड वर्क इज़ ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग। व्हाट अबाउट रियलिटी शोज को लेकर क्या है आपकी राय? कब करेंगे ऐसा कुछ? जब बदल जाएंगे रियलिटी शोज़, जब थोड़े से और टॉलरेबल हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि मैं अब जो रियलिटी शोज़ बन रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बना हूँ। मैं उनको शायद कुछ मटेरियल दे नहीं पाऊँगा, वो लोग एक ही हफ्ते में मुझे निकाल देंगे। दैट्स नॉट फॉर मी। टॉकिंग अबाउट दिस शो, आप इस शो से क्या कुछ सीख रहे हैं? अपने कैरेक्टर से क्या कुछ सीख रहे हैं? कैरेक्टर से सीख रहा हूँ मैं। कैरेक्टर में कुछ चीज़ें ला रहा हूँ। कैरेक्टर से सीखना क्या होता है, कैरेक्टर अपने आप में बना नहीं होता है। कैरेक्टर हम बनाते जा रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट में कुछ लिख कर आता है, जैसे मैं कुछ उसमें ऐड करता हूँ, फिर बनते बनते कैरेक्टर हर महीने वो इवॉल्व होता रहता है। डेली सोप्स में दैट्स हाउ इट इज़। एंड आई थिंक ये जो कैरेक्टर है वो और मानव का ओवरलैप काफ़ी कुछ है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ और वो सब। तो मुझे लगता है इसमें जो मानव जितना आएगा उसमें मेरे लिए आसान हो जाएगा ये कैरेक्टर को निभाना। दबंगई आपके लिए रियल लाइफ में क्या मीन करता है इस वर्ड? Righteousness and the capacity to know when you're weak and it's okay to be weak. ओके, कोई वीडियोस मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ना शो में बच्ची भी है, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है? इधर आओ तुम। तो वो बताना चाहोगे एक सीन में क्या कहा था मैंने? चालू सीन में क्या कहा था मैंने, बता दो एक बार। इन्होंने कहा था कि बाथरूम में बंद कर दूंगा कि बच्ची। हमारा एक सीन था जिसमें साइलेंट सीन था, हमारा साइलेंट था ना, लाइन सीन ही हमारी। तो ये मेरी गोद में है और ऐसे ऐसे कर रही है, तो मैंने बदतमीजी करेगी तो बाथरूम में बंद कर दूंगा। बेटा 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 बेटा। तो ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है। शी इज़ फैंटास्टिक, शी इज़ फन टू वर्क विद। बच्चों के साथ वैसे भी मज़ा आता है और ये अच्छी ऐसा है हमारा। प्रोमो को प्यार दिया है, इस बच्ची को भी प्यार देना। हमको काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े मज़े से अच्छे सीन्स कर रहे हैं। इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। द मोमेंट यू गेट हुक्ड ऑन टू द शो यू विल कंटिन्यू वॉचिंग इट। सो प्लीज़ वॉच दबंगी अक्टूबर 30 से शाम को कितने बजे? 8:30 बजे आप ज़रूर देखिएगा। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.